Good evening, dear friends. I am Dr. Sandhya Chasetia, gynecologist practicing at Punnapani Road, Lal Darwaja, सूरत for last 35 years. शायद आप सब जानते होंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अ ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन वीक. मीन्स कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन वीक की तरफ से मनाया जाता है. ब्रेस्ट फीडिंग इज रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. हमारे यहाँ तो माँ का दूध हमेशा उत्तम माना ही गया है. फिर भी ये प्रमोशन इसलिए किया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग पहले 2 दिन में जो मिल्क आता है डिलीवरी के बाद उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं. वो कोलोस्ट्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होते हैं और प्रोटीन भी ज़्यादा होता है पहले 2 दिन के मिल्क में. तो ये कोलोस्ट्रम पहले 2 दिन अगर बच्चा जो दूध पीता है माँ का, तो माँ और बच्चे का लगाव भी होता है, जिसकी वजह से लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं हम. तो दूध भी ज़्यादा आता है और ये पीने से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसे बीमारी कम आती है. बॉटल फीडिंग अच्छा नहीं है कि सब जानते हैं. रीज़न इज स्टेरिलाइजेशन. आप कितनी भी केयर करोगे लेकिन जैसे बच्चा माँ के स्तन से लेकर दूध पीता है उतना क्लीन कभी नहीं हो सकता. और दूसरी एक बात यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक भी बहुत इम्पोर्टेंट है. उसमें क्या है कि बेबी शुड बी पैरेलल टू द मदर. सोते सोते जो देते हैं उस वक्त तो वो पैरेलल हो ही जाता है, लेकिन जब गोद में लेकर पिलाते हैं उस वक्त पोजीशन का ख्याल रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है. माँ जिस स्तन से खिला रही है उस साइड पे उनको ये अपने हाथ में सर ले लेना चाहिए, दूसरे हाथ से ब्रेस्ट से बच्चे की नाक दब न जाए वो ध्यान रखना है. और जो निप्पल के आजू बाजू काला भाग होता है जिसे हम एरियोला कहते हैं, वो एरियोला इज अ रिजर्वायर. वहाँ दूध जमा हुआ होता है. तो बच्चे के होंठ अगर ये दबाएंगे तो उसे अच्छी तरह दूध मिलता है, तो बच्चा भी खाने के बाद आराम से सो जाता है. अगर वो अकेली निप्पल खाता है तो निप्पल कट जाती है वहाँ, और वहाँ दुखने की वजह से माँ दूध न दे और स्तन में दूध भर जाता है. उसकी वजह से उसे बुखार आता है और वहाँ एब्सेस हो जाने की संभावना रहती है. अगर ज़्यादा दूध है तो निकाल कर एक डिब्बी में भी ले सकते हैं, या तो ब्रेस्ट पंप से निकाल के उसमें भी जो बॉटल आती है वो बॉटल के अंदर जो जमा हुआ दूध है वो हम फ्रीज में रख सकते हैं. और अगर माँ सोई है तो दे सकते हैं. रिश्तेदार भी चम्मच से बच्चे को माँ का ही दूध पिला सकते हैं, तो बच्चा बीमार कम हो. दूसरी बात है, अगर ज़्यादा दूध बच्चा भी न पी सके, उससे ज़्यादा आता है, तो इसे ह्यूमन मिल्क बैंक होती है. अपने यहाँ भी स्मीमर हॉस्पिटल में यशोधरा बैंक मिल्क बैंक सालों से चल रही है. जैसे ब्लड डोनेशन बैंक होती है, इस तरह मिल्क डोनेशन बैंक होती है. तो वहाँ डोनेट कर सकते हैं. तो दूसरे जो कांच की पेटी में रखे गए बच्चों को भी ये दूध दिया जा सकता है. तो ये दूध पेस्चराइज करके होल्डर मेथड से इसे पेस्चराइज करने पर उसमें कोरोना वायरस भी नहीं रहता है. आजकल के ये महामारी के ज़माने में जो कोरोना वायरस में सबको डर है कि हम दे सकते हैं कि नहीं. अगर माँ को भी कोरोना वायरस से कोविड हुआ है तो ये कोविड डिसीज वाले जो सस्पेक्टेड हैं वो, और जिनमें कुछ नहीं है वो भी अपना दूध आराम से दे सकते हैं. लेकिन उसमें क्लीनलीनेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द टाइम. और माँ को मास्क पहनकर बच्चे को दूध देना चाहिए, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच हार्डली 1 फुट का अंतर रह जाता है. तो डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, तो मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है. तो कोविड की ज़माने में भी माँ अपना दूध, कोविड की पेशेंट भी माँ को अपना ही दूध दे सकती है. और WHO, यूनिसेफ, फॉक्सी मीन्स हमारी गायनेक की जो नेशनल बॉडी है वो, और IAP मीन्स पीडियाट्रिक्स के जो नेशनल बॉडी है, सब लोग रिकमेंड करते हैं कि माँ अपना कोविड में भी दूध दे सकती है. दूसरी बात है, एक एंड करूँगी कहकर कि हमको ये बेनिफिट रिस्क रेशियो तो देखना ही है कि ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना का रिस्क ब्रेस्ट मिल्क में से
अभी तक नहीं देखा गया, इसलिए उसके बेनिफिट्स ज़्यादा ही है। और डॉक्टर साइरिला साइटेका KEM के जो डॉक्टरनी है, उनका एक इम्पोर्टेंट वाक्य कहकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग देने से वी आर क्रिएटिंग अ हेल्दी लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट हियर। नमस्कार।